और अभी हमारे साथ जुड़े हैं सोनी प्रकाश जी। सोनी प्रकाश जी चंडीगढ़ से हैं। तो हाँ जी मैम। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी। आज इस मंच में मैं इस व्यवस्था के पक्ष में बोलूंगी, क्योंकि ये जो दौर चल रहा था, एपिडेमिक का जो दौर चल रहा था, उसमें बच्चों की पढ़ाइयों का बहुत नुकसान हो रहा था। पहले जब शुरुआत हुई तो समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे और कैसे इनका आगे की पढ़ाई कैसे होगी। उस वक्त ये व्यवस्था आकर के एक तरह से हम कहें वरदान ही साबित हो रही है उन बच्चों के लिए जो घर पे पढ़ बैठे हैं। अगर हम पढ़ते नहीं बच्चे इस व्यवस्था के थ्रू, इस ऑनलाइन व्यवस्था के थ्रू पढ़ते नहीं बच्चे, तो बच्चों का एक साल पूरा बर्बाद हो जाता। या तो फिर झूठ मूठ का अपग्रेड करते, उससे कोई फायदा नहीं। कुछ से कुछ तो सही है जी। जब आपके पास नथिंग से कुछ तो समथिंग तो है कि हम उससे पढ़ाई करवा रहे हैं। और दूसरी बात मेरे सामने जो आई वो एक बहुत छोटी छोटी ही बात है। मैंने टीचर्स को ऑब्जर्व किया। कुछ कभी कभी हम लोग स्कूल में देखते हैं, हम लोग टीचर्स को ऑब्जर्व पेरेंट्स नहीं कर पाते। टीचर क्या पढ़ा के भेज रहा है वो मुझे नहीं पता है। वो टीचर ने जो पढ़ाया है हमें बस उसी के थ्रू बस ये जानते हैं कि बच्चे को ये पढ़ा दिया और एक रट्टू तोते की तरह बना दिया। यहाँ हम टीचर्स को भी वॉच कर रहे हैं कि बच्चों को वो पढ़ा रहे, किस तरीके से पढ़ा रहे, उनको भी वॉच कर रहे हैं। मैं एक टीचर रह चुकी हूँ, तो मैं इस चीज पे बहुत बारीकी से ध्यान देती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, टीचर क्या गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं कहीं। हालांकि टीचर गलत नहीं करते हैं, मुझे पता है, बट कहीं कोई एक पॉइंट तो नहीं छूट रहा और पढ़ाने का तरीका भी वहां समझ में आ रहा है। और माँ बाप सिर्फ ये कह के कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन है, बहुत कुछ है। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसको हम लोग उसको फुलफिल करें। ये समय ऐसा है कि इसमें अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा तक सब कुछ प्रभावित हुआ है। बच्चों का मतलब स्वास्थ्य भी प्रभावित है, सब कुछ है। इस चीज को लेकर के अगर हम देखें तो ये माध्यम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैंने तो अपने मतलब मैंने जब बच्चों को देखा कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब जब तक क्लासेस नहीं शुरू हुई थी, तो बड़ा अजीब लगता था कैसे समय कटेगा, क्या ये क्लासेस होंगी नहीं होंगी कैसे। बट अब ये 1 साल होने को जा रहा है, पर अब सब सिस्टम में आ गए हैं। अभी हम लोग जब पढ़ते थे कभी हम लोगों ने इस दौर को नहीं देखा था, कभी इस दौर को हम लोगों ने देखा ही नहीं था कि कभी इतने लंबे टाइम के लिए जो है स्कूल बंद हो। तो हम लोग डिसिप्लिन में है ना, है या नहीं है ही? या सारे जो पेरेंट्स जो इस दौर को कभी नहीं देखे थे, क्या वो है कि नहीं है, डिसिप्लिन है ना? लेकिन अभी वो बच्चे जो घर पे रह के पढ़ रहे हैं, उनको अपना अगर सिंसियर है बच्चा तो फिर तो ठीक है। अगर बच्चा छोटा है, वो हमारी जिम्मेदारी बन रही है। जैसे हम उठा के उसको बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वैसे उठा के उसको क्लास करने भी बैठाना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं तो इसके लिए बहुत वो रहूंगी, क्योंकि आज का जो समय है मैम, आज का समय ये हम लोगों ने देखा कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो रही है। आगे वाले समय, आने वाले जो समय है, मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि जो जितनी आबादी हमारी है उसके हिसाब से ना स्कूल है ना ही टीचर्स हैं। उस व्यवस्था मतलब ना ही टीचर्स हैं ना उतने स्कूल हैं। उस व्यवस्था में ये जो उस परिस्थिति में ये व्यवस्था क्या समाधान नहीं दिखती है? उस परिस्थिति में ये व्यवस्था समाधान के रूप में भी देखा जा सकता है। जहां स्कूल नहीं है, जहां टीचर्स नहीं पहुंच सकते हैं, वहां इंटरनेट के थ्रू हमारी पढ़ाई हो रही है। तो क्या ये समस्या का समाधान भी तो हो सकता है? इसको सिर्फ अभिभावक बन के ना सोचे, एक बहुत बड़े स्तर पे अगर हम लोग सोचे तो बहुत ही बड़ा हम लोगों के लिए जीने का तरीका सिखा रहा है ये समय। आगे का तो पता नहीं आगे क्या होगा, बट ये जीने का तरीका हम लोग को बता रहा है कि आप इस तरीके से भी, इस माध्यम से भी हम आगे अपने आप को कंटिन्यू, बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं और हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे आपने कहा कि आपकी माँ कहती थी कि बच्चे पास हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो ये है कि बच्चे पास हो और उसकी जो इंटरनेट या के आपके मोबाइल और लैपटॉप के जो दुष्प्रभाव है वो हम ही लोग बताएंगे बच्चों को। हम ही लोग, सब कुछ टीचर्स पे हम नहीं छोड़ सकते हैं कि टीचर्स ही सब कुछ हमें समझाएं या बताएं। बच्चों को हम खुद भी गाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि बच्चे उसके, क्योंकि अब आगे जो लाइफ में क्या होना वो हमें नहीं पता, पर एक माध्यम के तौर पे मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, फिर ऐसी कोई परिस्थिति होती है या हम कहीं ट्रेवल ही कर रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई तो नहीं छूटेगी, या कहीं
स्पॉन्टेन्स, मतलब कभी अचानक से हमें कहीं जाना ही पड़ रहा है या कुछ ऐसा, इस तरह से बच्चों की पढ़ाई तो नहीं छूटेगी। हमें सोचना पड़ता है उस वक्त कि भाई बच्चों का स्कूल बंद हो तो हम कहीं चले, या ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो जाता है। पर इस व्यवस्था में पढ़ाई का लॉस नहीं हो रहा है, पूरी तरह तो नहीं कह सकते, बट हाँ, नहीं से हाँ तो है। थैंक यू मैम। आई थिंक आई एग्री विथ यू इन वन वे कि बिल्कुल कुछ नहीं से तो ऑनलाइन मोड भी ठीक है, लेकिन जो आपने ये बात रखी है हम उस पर चर्चा भी कर सकते हैं कि जहाँ स्कूल्स नहीं है या जहाँ टीचर्स नहीं है, क्या ऑनलाइन एजुकेशन एक उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो मैं और जो हमारे साथी हैं उनसे भी सुनना चाहूंगी, क्योंकि स्कूल का जो एक पर्पस है, एक जो उसका उद्देश्य है, जैसे श्लाघा जी, वर्षा जी ने भी बोला और आप भी जैसे कह रहे कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा का रूप क्या होना है, फॉर्म क्या होना है, और शिक्षा कहीं ना कहीं हमें जीना सिखाती है। तो क्या हम लैपटॉप के सामने या फोन के सामने बैठ के जिंदगी जी सकते हैं, जिंदगी जीना सीख सकते हैं? ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे सामने। लेकिन आपने जो कहा कि बिल्कुल जब बच्चे खेल रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन कुछ एक सोल्यूशन लेकर ऑनलाइन एजुकेशन तक एक जरूरी था कि बच्चे कुछ करे, सीखे, पढ़े। थैंक यू सो मच सोनी जी, सोनी प्रकाश जी। तो बहुत हद तक मैं सोनी जी से सहमत हूँ कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है कि एजुकेशन तो मिलनी चाहिए। तो इस मैं कुछ बात तो उनसे मैं सहमत हूँ सोनी जी से, लेकिन मेरा अपना एक है कि स्कूल को हटाना नहीं चाहिए, स्कूल तो होना ही चाहिए। बस हम कुछ को रिप्लेस नहीं कर सकते ना कोई। yes. कुछ ही रहना चाहिए। बिल्कुल। खत्म करने से पहले मैं सबसे एक एक करके, क्योंकि मुझे लगा कि जो पेरेंट्स से आवाजें निकल के आई है ना, वो रियल आवाजें हैं कि वो हर एक पल बच्चों के साथ जूझ रहे हैं और बच्चों की शिक्षा को संपूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, क्वालिटी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे और पेरेंट्स की आवाजों को मजबूत कर सके और साथ ला सके, उसके लिए सबसे मैं थोड़ा सा सुझाव चाहूंगी। और उस सबसे पहले मैं शुरू करूंगी श्लाघा जी से कि वो अपनी बात रखे कि कैसे हम पेरेंट्स की जो आज आवाजें आई है कि उसको कैसे एक प्रोसेस में रखे और कैसे और लोगों को जुड़े। मैम इसके लिए तो मैम स्कूल खुलना बहुत जरूरी है। हम भले बच्चों को प्रिकॉशन लेके भेजें, लेकिन जो शिक्षा हमें स्कूल में मिलती है वो हम घर में बच्चों को बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। जो डिसिप्लिन और मैनर्स जो स्कूल में सीखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से मतलब डिफरेंट लोगों, हर चीज ज्ञान हर जगह से मिलता है। आप चार दीवारी में रह के दुनिया का ज्ञान नहीं ले सकते हो। आपको कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो हम दुनिया का ज्ञान घर में बैठे नहीं दे सकते मैम। इसके लिए स्कूल खुलना बहुत जरूरी है, चाहे भले ही प्रिकॉशन लेके। जहाँ तक कि फीस वगैरह का सवाल है, तो हाँ हम लोग ने एक्स्ट्रा फीस दी है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ कर नहीं सकता। अब देखिए दो तरह के पेरेंट्स हैं। टीचर्स पढ़ा रही है तो उनको प्रॉब्लम है, कुछ नहीं पढ़ाते तो प्रॉब्लम है। पेरेंट्स भी दो टाइप के होते हैं। तो जो पढ़ा रहे हैं वो टीचर की कंप्लेंट निकालते, ऐसे को ऐसा पढ़ाना चाहिए, ऐसे को ऐसा पढ़ाना चाहिए। अब टीचर है, टीचर को पढ़ाने दो, वो जैसा पढ़ा रहे हैं वो अच्छा ही पढ़ाएंगे। मैं तो बस यही कहूंगी मैम कि बस स्कूल खुले, बच्चे जाए, फिर से नॉर्मल बैक टू लाइफ आए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में रेहान जी को थोड़ा सुझाव देने के लिए इनवाइट करूंगी कि इसको जो हम लोगों ने शुरू किया है कि पेरेंट्स की आवाजों को, उनकी क्या एक्सपीरियंस रहे, उसको कैसे हम आगे ले जाए। तो आपकी सुझाव के लिए आपको रेहान जी। जी हेलो। क्या मेरी आवाज जा रही? हेलो। हाँ आ रही। देखिए शाहीन जी ने जो बात कही मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। मैंने वही बात कही कि
हम स्कूल में सिर्फ किताब नहीं पढ़ते। गांव से एक उदाहरण है, आप सब लोग जानते होंगे जो लोग गांव से जुड़े होंगे, कि जब गांव से कोई बच्चा विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए नामांकन करा के जाता था तो अपने आप पकड़ में आ जाता था कि गांव से आया है। लोग समझ लेते थे कि गांव से आया है, और फिर उसका एक्सपोजर होता था, बहुत दिनों तक बेचारा छुपा छुपा रहता था। फिर धीरे धीरे 1 साल के बाद वो खुलता था, तो यूनिवर्सिटी के माहौल में, विश्वविद्यालय के माहौल में 1 साल लगते थे उसको अपने आप को ले जाने में। वो गांव के स्कूल से पढ़ के जाता था। अब अंदाजा लगाओ वो घर से पढ़ के जाएगा तो कितने दिन में खुलेगा। मेरा अपना मानना यह है कि स्थितियां सामान्य हो, बच्चे स्कूल जाएं, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सिर्फ मैं फिर वही बात कहूंगा, हो सकता है बात थोड़ा कड़वा होता है कि ये सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम है, इसमें बच्चों का कोई भला होला नहीं है। मोबाइल कंपनियों का भला है, लैपटॉप कंपनियों का भला है, बच्चों को कोई भला नहीं है। रट करके रट्टू तोता वाली पढ़ाई होगी, वो 3 इडियट को समझिए आप। मैं आमिर खान से सहमत हूँ वो वाला मामला। हाँ, वो मैं आमिर खान से सहमत हूँ, उससे सहमत नहीं हूँ जो मशीन की परिभाषा दूसरी तरीके से बताता था। मेरा सुझाव बस यही। बहुत 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 धन्यवाद। वर्षा जी, आपके सुझाव। आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आ रही आवाज, आ रही आवाज। आवाज आ रही है मैम, आ रही है। हाँ, जैसा कि अभी सर ने बोला कि ज्ञान जो है स्कूल तक ही नहीं है, और पेड़ पौधे पत्ते और फूलों, वो मुझे टॉपिक बहुत अच्छा लगा सर का, कि वो मतलब वाकई में बहुत जरूरी है बच्चों को, जो 4 दीवारी के अंदर बच्चों को नहीं मिल सकता है। बहुत अच्छा बोला, और श्लाघा जी ने भी बहुत अच्छा बोला जो टॉपिक, कि बच्चे घर के अंदर बिल्कुल मतलब किसी चीज को समझ नहीं सकते। समझ, जैसे साइंस पूछ रहे हैं बच्चे, जैसे कि मम्मी साइंस क्या होता है, तो जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, पेड़ पौधे पत्ते में जो साइंस क्या है, हमारा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट ज्यादा है, रटने की सब्जेक्ट नहीं है। इस चीज से सर की और श्लाघा जी की बातों से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। और जैसा कि लास्ट में उसने बोला कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रही कहने का मतलब, और हम लोग बहुत ज्यादा इससे परेशान है। बस यही मैं चाहूंगी कि भाई अप्रैल से स्कूल खुले और सब लोग लाइन पे आए, हम लोग भी लाइन पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। सोनी प्रकाश जी, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगी इस एपेडेमिक के दौर में तो ये माध्यम बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं कहती कि स्कूल नहीं होने चाहिए, स्कूल तो हमेशा बी मस्ट कि स्कूल होने चाहिए और बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। पर पहला जो वो होता हमारा कि पहले हमारा स्वास्थ्य, देखिए सभी कुछ ये एपिडेमिक के दौर में स्कूल कॉलेज या सब कुछ बंद हुए इसीलिए थे कि पहले स्वास्थ्य का ध्यान देना था, तो इसलिए बंद तो खैर वो तो जो था वो तो हो गया, बट उस समय में आपका सब्स्टिट्यूट माध्यम ये हमारे शिक्षा के लिए बना, इसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ इस चीज का। बट स्कूल का तो होना बहुत जरूरी है, स्कूल होना, सोशल होना बहुत जरूरी है। ये मेरा कतई मानना नहीं था कि स्कूल नहीं चाहिए, स्कूल तो चाहिए ही, हर दौर में स्कूल की व्यवस्था होनी ही चाहिए, आज ही नहीं शुरू से ही था। तो स्कूल के साथ ऑनलाइन व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि अगर कभी हम बाहर रहे, छुट्टियों में रहे, तो भी बच्चे हमारे स्कूल के अलावा भी अपने एक्टिविटी को या स्कूल की कमी को पूरा कर सके, इसके लिए ही बस। और वैसे तो पढ़ाई जो होती है, हमारी शिक्षा जो होती है, वो समाज में स्कूल से और परिवार से ही होती है। तो मैं दोनों के पक्ष में हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिला, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा मुझे भी ज्ञान मिला, और शायद कुछ लोग मुझसे नहीं इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन कोई बात नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और अपना मुझे भी सुनने को मिला, ज्ञान मिला। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कमलेश जी, आपका सुझाव, मार्गदर्शन से कैसे हम इसको आगे ले जाए। मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है कि
जो अभी ऑनलाइन एजुकेशन का जो पक्ष और विपक्ष दोनों और जो अनुभव है पेरेंट्स के, उनको और दूर तक कैसे ले जाया जाए, मेरे ख्याल से सवाल आपका यही था। तो मेरा सुझाव है कि पेरेंट्स को एक दूसरे से जब ये पेटीएम होता है, तो मेरे ख्याल से इन सब बातों को अभी शेयर करने का समय आने वाला है और शेयर करना चाहिए। तो एक दूसरे के अनुभव है, टीचर के साथ होगा, पेरेंट्स के साथ होगा। और दूसरा जो है कि डिजिटली कुछ पार्ट तो होना चाहिए, एकदम उसको नकारा नहीं जा सकता। और उसका सीधा सा बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने दिया है, मेरा भी एक उदाहरण है कि अगर मेरा जब बचपना था, मैं चौथी पांचवी में पढ़ता था, तो मुझे प्रदेश की राजधानी नहीं याद हुआ करती और अक्सर भूल जाने था। लेकिन जब हम सारे स्टेट को घूम के आए, फटाफट मुझे याद हो गया। तो एक्सपोजर मस्ट है, और मेरे ख्याल से ऐसा संस्थान है तो बच्चों के एक्सपोजर के लिए भी है, अनुभव के लिए भी है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि पेरेंट्स और टीचर का जो एसोसिएशन, उसको एक्टिव होकर काम करना चाहिए और कुछ पार्ट रखना चाहिए डिजिटल का। बहुत अच्छे सुझाव है कि कैसे हम एक ब्लेंडेड अप्रोच लेकर उसको आगे लेकर जाए कि जब तक ये पैंडेमिक खत्म ना हो और स्कूल को एक पूरी तरह से हम उसी फंक्शनल रूप में देखें जो कोविड पहले था। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो अपने जो राय रखा और अपने अनुभव इतनी स्पष्ट रूप से, इतनी क्लियरली, इतने अच्छे से शेयर किया, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए भी, और कि जो हम नीतिगत एडवोकेसी करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं कि पॉलिसी में क्या आना चाहिए, शिक्षा की नीति कैसी होनी चाहिए। तो उसमें पेरेंट्स की जो आवाजें हैं, पेरेंट्स की जो अनुभव है, बहुत जरूरी है। और मैं अब सबको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी, और स्पेशली शाहीन जी को कि उन्होंने इसको एक संवाद रूप में रखा, और इसको हम जरूर आगे लेकर जाएंगे और कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में पेरेंट्स की आवाजों को लेकर आएंगे कि वो उनकी जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं कैसे पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने के लिए भी मदद होगा। तो इसी बात से मैं आज की जो संवाद है उसको खत्म करना चाहूंगी। और शाहीन जी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमलेश जी, ये अभी इनका सिलेक्शन हुआ एज ए चेयरमैन CWC, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बोर्ड है जो बच्चों पे काम करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अभी पिछले 2 दिन में ही ये सिलेक्शन का न्यूज आया है। तो मैं आर्किटेक्ट इंडिया की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप चेयरमैन हुए हैं। अब मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के आप अच्छा काम करेंगे बच्चों के लिए। ये हम सभी लोगों की शुभकामनाएं भी हैं और आपको बधाई भी है। बहुत बहुत बधाई कमलेश जी, बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं कि आपके साथ हम ये काम आगे भी ले जाए, और स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो भी काम करे आपके सहयोग से, उसमें शिक्षा के लिए काम और मजबूत करने के लिए मदद करें। थैंक यू। सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।